उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव ही क्यों नजर आए? क्या उनमें तेजस्वी यादव में लालू यादव को वो काबिलियत दिखी जो तेज प्रताप यादव में नहीं दिखी? अभी आपने जिक्र भी किया कि वो लालू यादव की तरह बोलते भी हैं, उनकी तरह बात भी करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खूबी तेजस्वी यादव में दिखी जो उनको उत्तराधिकारी के तौर पर वो देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन तेज प्रताप यादव को नहीं? देखिए, तेज प्रताप यादव एक कई बार खुद कह चुके हैं, साफ शब्दों में उनके नाराजगी थी। उन्होंने मन से ये कहा है, कई बार कहा है, एक आध बार नहीं कहा है, कि वो लालू प्रसाद यादव की छवि किस में नजर आती है? मुझ में नजर आती है, मैं उनकी तरह बोलता हूं, मैं उनकी तरह बात करता हूं। लेकिन जब यहाँ सत्ता जो पावर है उसके जो है उसको सौंपने की बात होती है, तो तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से गंभीर नजर आते हैं। तेज प्रताप यादव उतना गंभीर नजर नहीं आते राजनीतिक रूप से। तेज प्रताप यादव के दिल में जो होता है वो कह देते हैं, बिल्कुल एकदम खुले शख्स हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, जैसा उनका मूड होता है वैसा उनका मूड सामने रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े मंझे तरीके से सामने आते हैं, वो किसी पे निशाना साधते हैं तब भी बड़े मंझे शब्दों के साथ साधते हैं, और राजनीतिक रूप से बिल्कुल परिपक्व नजर आते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव आरजेडी को लीड कर रहे हैं, बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी की लहर देखने को मिल रही है। ये देखने को मिल रहा है कि आरजेडी बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है विपक्ष की ओर से, वो सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन अब यहां पर जो सामने डिस्प्यूट नजर आ रहा है वो यही है कि तेज प्रताप यादव बड़े बेटे, कहीं ना कहीं उनके मन में बात होगी कि भाई हमें लीड करने का मौका मिलता है, हम अच्छा लीड कर सकते। लेकिन आप पिछले चुनाव भी उठा के, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2020 का आप देखेंगे विधानसभा चुनाव हो, उसमें तेजस्वी यादव ही चेहरा आरजेडी की तरफ से नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभी नीतीश के साथ सरकार में थी आरजेडी, तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और तेज प्रताप यादव मंत्री थे। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा है, परिपक्व है राजनीतिक रूप से। और राजनीति में एक बात कही जाती है कि बहुत साफ दिल का होना भी बड़ा नुकसानदेह होता है, और तेज प्रताप यादव बहुत साफ दिल के माने जाते हैं। उनके मन में जो भी होगा, चाहे विपक्ष के लिए हो चाहे अपनों के लिए हो, वो बोलते हैं। देखिए, जैसे कि उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए बोल दिया कि यहाँ का विधायक तो नाचने में व्यस्त है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिपक्वता है, जो राजनीतिक गुणा गणित जानते हैं, जिस तरह से राजनीतिक तरीके से बोलना चाहिए, जिस तरह से राजनीतिक फायदा लेना चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उसमें तेजस्वी यादव ज़्यादा पारंगत नजर आते हैं। तो स्वतः लालू यादव की जो पावर है, जो उनका आरजेडी का नेतृत्व है, वो तेजस्वी के हाथ में गया है, तेज प्रताप के हाथ में नहीं ठीक गया। है, हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव परिपक्व हैं, वो राजनीति में कुशल हैं, और इन्हीं सब काबिलियत को देखकर लालू यादव को उनके अंदर अपना उत्तराधिकारी नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि अक्सर परिवार और पिता की जो विरासत होती है वो बेटों के ही हाथ में क्यों जाती है, बेटियों के हाथ में क्यों नहीं? देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी भी देखी, वहां पे प्रियंका गांधी का जो प्रदर्शन था, वो चाहे देश में हो या उत्तर प्रदेश में, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा था राहुल गांधी के मुकाबले, और राहुल गांधी के साथ वो खड़ी हुई तो अंतर भी साफ दिखाई दिया। बिहार की राजनीति की बात करी जाए तो यहाँ पे रोहिणी किस तरह से पिता के साथ रही, उन्होंने किडनी डोनेट करी, वो भी किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ उनकी राजनीति में पकड़, उनके बयान, तमाम चीजें उनकी भी कुशलता को दर्शाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक बार फिर वही खड़ा होता है, पिता और परिवार की जो वसीयत होती है, जो तमाम चीजें होती हैं, वो सिर्फ पिता किसे बेटे की तरफ ही क्यों जाती है, वो बेटियों के हिस्से में क्यों नहीं आती? देखिए, ऐसी बहुत सी महिला नेता रही हैं, महिला नेत्री रही हैं, जिन्होंने बहुत कुशल राजनीतिज्ञ पारियां खेली हैं। अब ये कहना कि पिता की जो विरासत है वो बेटों के पास क्यों जाती है, ऐसा नहीं है, बेटियों के पास भी जाती है। बहुत से इसके उदाहरण भी भारतीय राजनीति में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रोहिणी आचार्य की बात कर लें, तेज प्रताप की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें, तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय कौन रहता है, यहाँ पर राजनीतिक रूप से परिपक्व कौन है, यहाँ राजनीतिक जो समझ बूझ है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, वो देखना चाहिए कि किसके पास ज़्यादा कुशलता है। तब आप तेजस्वी को सबसे आगे पाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक विरासत है वो तेजस्वी के हाथ में गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस विरासत को तेजस्वी यादव बहुत बखूबी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का मामला हो, जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मार के जो है बीजेपी के साथ चले जाते हैं, उसके बाद भी तेजस्वी यादव विधानसभा में जो भाषण देते हैं बड़े वायरल होते हैं। तो तेज प्रताप यादव का जो राजनीति में कहीं ना कहीं जो कहा जाता है बहुत साफ दिल के, इसलिए वो राजनीति में उतना
आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से सक्षम नहीं माने जा रहे थे। बहरहाल उससे पहले ही वो पार्टी और परिवार से निकाल दिए गए। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने ये सोचा कि अब हमको अपनी ताकत दिखानी होगी, या वो किस लिए, उसके पीछे क्या कारण है कि वो अपनी ताकत दिखा रहे। देखिए, तेज प्रताप यादव का राजनीति में आना, तेज प्रताप यादव का अपनी पार्टी बनाना, ये आरजेडी को नुकसान करेगा। सीधा सीधा आरजेडी के लिए ये कांटे की तरह है। अब हम सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये बताएं कि तेज प्रताप यादव ने एक जो अपना पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर में जो फोटोज हैं, किन किन की फोटोज हैं वो मैं बताता हूं। मतलब चौंकाने वाली बात है। लालू यादव बिहार की राजनीति में बहुत बड़े नेता हैं। बिहार क्या, पूरे देश की राजनीति में बड़े नेता हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार, जब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी बिहार में उनकी तूती बोलती है। लालू प्रसाद यादव को वोट करना है या नहीं करना है, इस मामले में चुनाव होता है बिहार के अंदर। अब यहाँ पे बताएं, जब पोस्टर जारी करते हैं तो 5 तस्वीरें ऊपर होती है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये 5 फोटोज हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की फोटो ही नहीं है उसमें। अब ये सोचिए कि उनका बेटा, जो कि एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर रहा है, वो अपने पोस्टर में अपने पिता, जो कि दिग्गज राजनेता हैं, जो जिनके हाथ में अभी भी बहुत पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो उनकी माता जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है बिहार की, उन दोनों की फोटो ही नहीं लगाई। मतलब तेजस्वी की तो छोड़ ही दीजिए।